जय बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। दिवाली देश श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम चिन्वाणी माता की जय। माता जी की जय। श्री अपन क्षयोपशम लब्धि कल पढ़ रहे थे। क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि उन दोनों की डेफिनेशन में जो चेंज था वो कल आपने देखा था, राइट। क्षयोपशम तो वर्तमान समय का जो देशघाती उदय होता है उसी का ही होता है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि में अनंत गुणा हीन होकर के उदयाभावी क्षय होता है और जो उदय आता है वो भी अनंत गुणाहीन होकर के आता है। ये डिफरेंस कल अपन ने डेफिनेशन में समझा था। कल अपन ने ये भी देखा था कि जो क्षयोपशम लब्धि है उसमें घातिया और अघातिया दोनों की ही जो पाप प्रकृतियां है उन सबका अनंत गुणाहीन होकर के क्षय और जो देशघाती का उदय होता है वो अनंत गुणाहीन होकर के आता है। और जो क्षयोपशम था उसमें सिर्फ घातिया कर्म की प्रकृतियां देखी जाती थी और घातिया कर्म तो सारी पाप प्रकृतियां ही होती है, ये नियम याद रख लेना। घातिया कर्म की जितनी भी प्रकृतियां है वो सारी क्या है, पाप प्रकृति है। तो क्षयोपशम तो सिर्फ घातिया कर्म में होता है और घातिया कर्म की देशघाती प्रकृति में ही होता है, लेकिन जो देशघाती प्रकृति है उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, ठीक। और जो क्षयोपशम लब्धि है उसमें घातिया और अघातिया की समस्त पाप प्रकृति होती है, उन सबका उदयाभावी क्षय अनंत गुणाहीन होकर के होता है और उसमें जो उदय भी होता है देशघाती का वो भी अनंत गुणाहीन होकर के होता है। ये डिफरेंस था। अब अपन आज और क्षयोपशम लब्धि के और डिफरेंस को समझने का ट्राई करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी पाप प्रकृतियां है घातिया की और अघातिया की, ये सारी पाप प्रकृतियां का जो फल होता है, ठीक है, जो उदय में आ रहा है वह कैसा उदय में आता है, तो अनंत गुणाहीन होकर के उदय में आता है। ठीक, जितनी घातिया और अघातिया की पाप प्रकृतियां है उनका जो अनुभाग यानी जो कर्मों का फल होता है वह जब उदय में आता है तो कैसा उदय में आता है ना, अनंत गुणाहीन होकर के, ठीक है, उदय में आता है। और ये जिस काल में उदय में आता है उसको क्षयोपशम लब्धि कहते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। ये शॉर्ट में समझ में आ गया। घातिया और अघातिया की जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, ठीक है, उन सबका पाप प्रकृतियां होती है, उनका जो अनुभाग यानी जो फल देने की शक्ति होती है वो अनंत गुणाहीन होकर के उदय में आता है। और जो उदय में आता है वो भी जिस काल में उदय में आता है उस काल को अपन क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। गेटिंग? अब आगे और समझते हैं। लब्धि है वो रोज रोज 1-1 घंटे 2 घंटे के लिए या साल भर के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, लगातार नहीं बनी रहती, कंटिन्यूअस क्षयोपशम लब्धि नहीं होती है। क्षयोपशम लब्धि क्या होती है, अंतर्मुहूर्त का ही उसका काल है। अब इसमें डिफरेंस बताए। फर्स्ट है क्षयोपशम, तो वो सभी जीवों का होता है। ये अपन ने देखा था जब क्षयोपशम समझा था तब कि क्षयोपशम होता है वो सभी जीवों में होता है, यानी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, संघी, असंघी सभी जीवों का क्षयोपशम होता है। अपन ने देखा था कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के सभी जीवों में होगा, ठीक है ना। और एक पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के सभी जीवों में क्षयोपशम तो होता ही है, ठीक है। क्षयोपशम नहीं होगा मति ज्ञान का तो अपन ने देखा था कि जीव ही जड़ बन जाएगा, है ना, उसका ज्ञान शक्ति ही नहीं रहेगी, मति ज्ञान ही नहीं रहेगा,
तो फिर ज्ञान नहीं होगा तो वहां जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए क्षयक्षम क्या होता है, फर्स्ट इंद्रिय से लेकर के फिफ्थ इंद्रिय संगी अनसंगी सबका होता है। और पहले गुणस्थान के जीव से लेकर के 12वें गुणस्थान के सभी जीवों के पास क्षयक्षम होता है। ठीक है, फिर जो क्षयक्षम लब्धि है वो किसको होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो राइट साइड में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों को होता है। ठीक है, क्षयक्षम लब्धि किसको होगी, संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय तो होगा ही, और पर्याप्तक क्योंकि संगी है तो पंचेंद्रिय। ठीक, तो पंचेंद्रिय संगी और पर्याप्तक जीवों को ही क्षयक्षम लब्धि होती है। तो क्षयक्षम और क्षयक्षम लब्धि में क्या डिफरेंस है, क्षयक्षम तो पहले से लेके 12वें गुणस्थान और एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय के सभी जीवों को होता है। गेटिंग, सबको समझ में आया। और क्षयक्षम लब्धि है वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों को ही होता है। ये इतना मेजर डिफरेंस आ गया। फिर जो क्षयक्षम है वो जीवन भर के लिए बना रहता है। दैट मीन्स जब से जीव का जन्म हुआ तब से लेकर के क्षयक्षम तो होगा ही, तभी वो जीव है। राइट, तो क्षयक्षम तो जीवन भर के लिए होता है। और जो क्षयक्षम लब्धि होती है वो कब होती है, तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। अंतर्मुहूर्त के मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त तक रह सकती है। इसलिए कल भी अपन ने देखा था कि जो क्षयक्षम लब्धि है वो तो अनेक बार एक जीवन में अनेक बार होती रहती है, कई बार अपने को होती रहती है, छूटती रहती है, होती रहती है, छूटती रहती है, बिकॉज उसका काल ही अंतर्मुहूर्त है। और अपन ने ये भी देखा था कि अंतर्मुहूर्त काल होने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि क्षयक्षम लब्धि उसमें जो भी कर्मों के फल जो उदय में आता है तो अनंत गुणा हीन होकर के उदय में आता है। अब उसका काल सपोज एक दिन का होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो कर्म ही फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना इजी तो होता नहीं है, उसमें क्या होता है प्रति समय अनंत गुणा हीन हीन होकर के उदय में आता है। तो अंतर्मुहूर्त काल भी सफिशिएंट, यानी अंतर्मुहूर्त काल इसीलिए है। ठीक है, क्योंकि प्रति समय अनंत अनंत गुणा हीन होकर के उदय में आता है। और केवल देश खाती प्रकृति में ही क्षयक्षम पाया जाता है। थर्ड पॉइंट अपन ने देखा था, क्षयक्षम किसमें पाया जाता है, केवल देश खाती प्रकृतियों में ही पाया जाता है। जैसे अपन ने क्षयक्षम की डेफिनेशन देखी थी, तब भी उसमें जो सर्वघाती स्पर्धक थे वो देशघाती में कन्वर्ट होता था और फिर उनका वो उदय में आते थे। जो सर्वघाती स्पर्धक ऑलरेडी जो सत्ता में थे उनका अपन क्या कर देते, उपशम कर देते थे, और खाली देशघाती जो स्पर्धक थे भविष्य के वो ही उदय में आते थे। राइट, तो इसलिए यहाँ पे क्षयक्षम जो होता है वो सिर्फ देशघाती प्रकृति का होता है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि प्रत्येक समय में अनुभाग का अनंत गुणा घटना। ये अपन ने देखा प्रत्येक समय में जो कर्म का फल देगा वो अनंत गुणा हीन होकर के आएगा, और वो घातिया और अघातिया की समस्त प्रकृति, समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों में होगा, यानी अप्रशस्त दैट मीन्स पाप प्रकृतियों में होगा। और जो देशघाती प्रकृति में जो क्षयक्षम पाया जाता है दैट मीन्स घातिया कर्म में ही पाया जाता है, और घातिया कर्म में भी देशघाती कर्मों में ही, जो कर्म देशघाती प्रकृतियों में आते हैं उसी में ही पाया जाता है। जो कर्म है उसकी जो देशघाती प्रकृतियां है उसी में क्षयक्षम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो क्षयक्षम लब्धि उसमें तो घातिया और अघातिया की समस्त पाप प्रकृति में पाया जाता है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है कि देशघाती कर्मों का जितना अनुभाग है उतना ही उदय होता है, यानी सर्वघाती को अपन ने क्षयक्षम में देशघाती में कन्वर्ट किया था, तो जो देशघाती कर्म है उनका जितना अनुभाग है वही उदय में आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रत्येक समय में अनंत व भागहीन होकर के उदय में आता है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लास्ट क्या बताया है इसमें, सेकंड लास्ट है कि हमेशा जो क्षयक्षम है वो विद्यमान रहता है। अपन ने देखा था कि क्षयक्षम जिंदगी स्टार्ट हुई दैट मीन क्षयक्षम स्टार्ट। ठीक है, तो निरंतर हमेशा विद्यमान रहता है, चाहे आप सो जाओ, चाहे आप जग रहे हो, चाहे आप कोमा में हो। ठीक है, आप सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, कोई उस बात में मैटर नहीं करता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। और क्षयक्षम लब्धि है केवल अंतर्मुहूर्त पर्यंत ही रहती है, और अंतर्मुहूर्त पर्यंत भी रहती है और जागृत अवस्था में ही रहती है।
अपन सोचे कि सोते सोते किसी को क्षयक्षम लब्धि हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्षयक्षम तो रहता है, लेकिन क्षयक्षम लब्धि क्या होती है, अंतर्मुहूर्त पर्यंत रहती है और जागृत अवस्था में ही रहेगी, क्योंकि उसमें अनंत अनंत गुणा हीन भी हो रहा है, तो उतने उतने परिणाम निर्मल निर्मल होते जाते हैं। अब सोती अवस्था में तो व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है, राइट, तो वो क्या परिणाम निर्मल करेगा, क्या विशुद्धि बनाएगा, इसलिए अनंत अनंत गुणहीन हो रहा है, तो उस समय उसके परिणाम क्या होते रहे, अत्यंत निर्मल होते जाते हैं, निर्मल निर्मल होते जाते हैं, है ना, इसलिए अनंत अनंत गुणहीन होता है। अब लास्ट क्या पॉइंट है कि मिथ्यात्व क्या है, सर्वग्रति प्रकृति है। और उसमें अपन ने वो जो डायग्राम देखा था कि उसमें 4 ऐसे बने हुए थे बॉक्स, तो ये गोमर सर कर्मकांड जी का टॉपिक है, इसलिए आप अभी खाली शब्दों को समझ लो, शब्द समझ में आए तो कोई बात नहीं, अपन ने भाव को तो समझ लिया था कि जो मिथ्यात्व क्या है, वो सर्वघाती प्रकृति है, उसमें शरीर ऐसे 3 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्षयक्षम लब्धि में क्या होता है कि मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणा घटता जाता है, तब भी मिथ्यात्व कर्म का क्षयक्षम नहीं करता है। क्षयक्षम लब्धि होती है वो कभी भी मिथ्यात्व कर्म का क्षयक्षम नहीं करता है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। क्षयक्षम और क्षयक्षम लब्धि में क्या अंतर है, तो इन शॉर्ट क्षयक्षम तो सभी को है, ठीक है, जितने जीव है उन सभी को क्षयक्षम होता है, ठीक है, 1 से 12वें गुणस्थान के जीव होते हैं, उन सभी को क्या होता है, क्षयक्षम होता है। क्षयक्षम कोई भी ज्ञान का क्षयक्षम, दर्शन का, वीर्य का, ठीक है, सम्यक्त्व का, चारित्र का, ये सब क्षयक्षम अलग अलग है, लेकिन वो हर एक जीव की अपनी अपनी भूमिका के अनुसार वो क्षयक्षम होता है। तो ये जो क्षयक्षम अपन ने समझा वो कर्म संबंधी क्षयक्षम समझा, ठीक है, क्षयक्षम जो होता है वो सब कर्म संबंधी क्षयक्षम, यानी जिसने मति ज्ञानावरण कर्म का जितना, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयक्षम किया, उतना उतना उसका माइंड क्या हो गया, शार्प हो गया। तो क्षयक्षम किस में हुआ, कर्म में हुआ, ठीक है, तो क्षयक्षम कर्म में हुआ, तो उपचार से अपन ने क्या बोल दिया कि इस जीव का क्षयक्षम अच्छा है, कि इसका क्षयक्षम, सार्थक का क्षयक्षम अच्छा है। तो कर्मों में क्षयक्षम होने से सार्थक का मेमोरी पावर बढ़ा, तो अपन ने उपचार से बोल दिया कि सार्थक का क्षयक्षम अच्छा है, लेकिन क्षयक्षम बेसिकली हुआ कहाँ था, कर्मों में, मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, राइट। तो इतना समझ में आ गया कि क्षयक्षम जो होता है वो कर्म संबंधी होता है, कर्मों में होता है, और जो क्षयक्षम लब्धि होती है, ठीक है, वो संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक और मिथ्या दृष्टि कोई होती है, ठीक है, ये दोनों में अंतर है, समझ में आ गया। फिर ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था, क्षयक्षम तो हमेशा रहता है, और जो क्षयक्षम हमेशा रहता है, क्षयक्षम जो लब्धि होती है वो अंतर्मुहूर्त पर्यंत रहती है, ठीक है। संगी पंचेंद्रिय जब से जन्म लेता है तब से उसका जीवन में क्षयक्षम तो होता है, मैंने समझा दिया, और क्षयक्षम लब्धि है वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए रहती है, वो ज्यादा देर तक के लिए नहीं रहती है। अब क्षयक्षम होता है, उसमें 3 कंडीशन अपन ने देखी थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ठीक है, और सेकंड क्या था, भविष्य में उदय में आने वाले योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और तीसरी कंडीशन क्या थी उसमें, देशघाती का उदय। क्षयक्षम में ये 3 काम होते थे, ठीक है, यानी देशघाती के रूप में ही उदय में आएंगे, उसमें वो क्षयक्षम में था। और क्षयक्षम लब्धि में क्या हो जाएगा, जितने देशघाती स्पर्धक उदय में आ रहे हैं उसका भी प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर के उदय में आता है, ठीक है, यानी अपन को कर्म का क्षयक्षम चल रहा है, ठीक है, जैसा देशघाती है वैसा ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उदय में आ जाता है। लेकिन क्षयक्षम लब्धि की जहां बात है वहां पे तो सारे देशघाती स्पर्धक है वो प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर के ही उदय में आएंगे। तो ये तीसरा अंतर हो गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया। फिर सर्वघाती प्रकृति, ये जो लास्ट पॉइंट था मिथ्यात्व वाला, तो जो सर्वघाती
सर्वघाती प्रकृति का मिथ्यात्व। जब अपन ने मोहनीय कर्म के सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक को सबसे स्टार्टिंग में चार्ट देखा था, ठीक है, तो उसमें दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृति है वो अपने किस में डाला था, उसको सर्वघाती में डाला था। किसी को याद है मोहनीय कर्म की सर्वघाती प्रकृतियां? कोई बता सकता है? हाँ बताइए। अनंतानुबंधी, प्रत्यखान, अप्रत्यखान, नहीं, रति, आरत, नहीं, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। पर बेटा हम तो दर्शन मोहनीय की पूछी। मोहनी की 3 है ना, सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहनीय की 3 है, जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जो आप बोले है ना, वो चारित्र मोहनी, ठीक है। तो ये जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहनीय की 3 है, ठीक। तो ये जो सर्वघाती प्रकृति है मोहनीय, मोहनीय की सर्वघाती प्रकृति है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का तो क्षय होता है क्या, बताओ? मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है तो उसका क्षय होगा माता जी। अच्छा, मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है तो सर्वघाती प्रकृति का क्षय होगा। अनंत अनंत गुणहीन होके अनंत अनंत पूर्वी बताओ, क्षय होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, जो होगा बोला वो कैसे होगा माता जी? क्योंकि जो उसकी डेफिनेशन में था ना कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का, अच्छा, ओधियाभावी क्षय होगा। नहीं माता जी, अच्छा वो तो देशघाती के सर्वघाती स्पर्धक होंगे, नहीं होगा माता जी। हम बार-बार जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो क्षयक्षम होता है वो सिर्फ घातीय कर्म में होता है, तो ठीक है, दर्शन मोहनीय घातीय कर्म में आएगा। लेकिन वो जो दर्शन मोहनीय की जो मिथ्यात्व प्रकृति वो किसकी है? सर्वघाती की है, ठीक है। और जो क्षयक्षम होता है वो किसमें होता है? सिर्फ देशघाती में ही होता है। और जो अपन जो देखते हैं कि वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वो किसका? देशघाती के जो सर्वघाती पार्टिकल्स है उनकी बात है, ठीक है। और ये जो मिथ्यात्व है वो किसकी है? मोहनीय कर्म की सर्वघाती प्रकृति है। समझ में आया? तो फिर मिथ्यात्व का क्षय होगा? नहीं होगा। कितने लोगों को नहीं आया समझ में? ये तो समझना होगा, नहीं तो आगे फिर करुणा ने के सब्जेक्ट में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। माता जी एक बार और बता दीजिए, मतलब शॉर्ट में समझ नहीं। हम तो हर बार बताते, ईच एंड एवरी लेक्चर में हम ये वाली बात बताते, पर आप लोग एकदम मन में अच्छे से समझ लीजिए। हम चार्ट जो दिया था ना स्टार्टिंग में, एक व्हाइट कलर के फॉन्ट से लिखा हुआ था, ऐसे यहाँ पे देशघाती, यहाँ सर्वघाती, घातीय कर्म की 47 में से देशघाती 26, सर्वघाती 21, वो याद कर लीजिए। पहले ये याद कर लीजिए कि क्षयक्षम किस में होता है, घातीय की अघातीय में? घातिया सिर्फ घातिया में होगा, ठीक है। और घातिया में भी 2 है, देशघाती और सर्वघाती। तो किस में होगा? देशघाती देशघाती में होगा, ठीक है। तो जितनी भी घातीय कर्म की सर्वघाती प्रकृति जो राइट साइड थी, उन सबको अपन क्या साइड में रखें कि सर्वघाती में तो होगा ही नहीं। अब किस में होगा? देशघाती में होगा। तो देशघाती में भी अपन ने देखा था कि देशघाती में भी जितनी देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें भी सर्वघाती के पार्टिकल्स हो सकते हैं। सर्वघाती प्रकृतियों को तो साइड में रख दिया, लेकिन जो देशघाती प्रकृतियां थी उसमें भी सर्वघाती के पार्टिकल्स हो सकते हैं। कितनी बार मैंने एग्जाम्पल से समझाया। सपोज अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्य ज्ञानावरण अपने को नहीं है, तो अपने को अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्य ज्ञानावरण का किसका उदय चल रहा है?
सर्वघाती का उदय चल रहा है। सर्वघाती। फिर कल वो 3 इंद्रिय का समझाया था कि कोई 3 इंद्रिय जीव है तो उसकी चक्षु नहीं है, कर्ण नहीं है और मन नहीं है, तो उनका किसका उदय चल रहा है? चक्षु, कर्ण और मन संबंधी सर्वघाती पार्टिकल्स का उनका उदय चल रहा है। ठीक है, और उनका देशघाती रूप में उनका 3 का, फर्स्ट इंद्रिय, सेकंड और थर्ड इंद्रिय यानी स्पर्शन, रसना और ग्रहण का उदय चल रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। क्षयोपशम सिर्फ घातिया में होगा, है ना, और घातिया में भी जो देशघाती प्रकृति है उसमें ही होगा। और ये जो अपन बोलते हैं कि वर्तमान कालीन सर्वघाती पर उदय में आने वाले सर्वघाती प्रकृति, तो उसका मतलब जो देशघाती में जो सर्वघाती पार्टिकल्स है उसकी बात है। ठीक है, तो मिथ्यात्व क्या है? सर्वघाती प्रकृति। मिथ्यात्व तो खतरनाक है ही। मिथ्यात्व का उदय यानी कितनी भी क्रियाएं कर लो आप, कितना भी तप कर लो, कितना भी निरतिचार चारित्र का पालन कर लो, लेकिन मिथ्यात्व साथ में है तो आपने जो चर्या की उससे आप 9वें क्रियावक तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन आपका मोक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी मिथ्यात्व के साथ व्यक्ति दुखी है तो मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, तो मिथ्यात्व क्या हो जाएगा? सर्वघाती प्रकृति। वो चार्ट आप एक बार समझ लेना, याद कर लेना, तो आपको हर जगह समझ में आएगा कि कौन सी देशघाती है, कौन सी सर्वघाती। जो सर्वघाती होगी उसमें तो क्षयोपशम होगा ही नहीं, और देशघाती में जिनका अपने अपने इंद्रियों के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव काम करेगा, उतना उतना उसका क्या हो जाएगा? सर्वघाती का उदय समझा जाएगा। और जो उसके पास अवेबिलिटी है उसका देशघाती का उदय हो समझा जाएगा। और जिनका देशघाती का उदय, जैसे सपोज अपने पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सबके पास है, लेकिन सबका देशघाती का उदय सेम है क्या? नहीं। समझा है ना? देशघाती का उदय तो सबका है अपना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सबके पास है और सबका देशघाती का उदय है। ठीक है, उसमें क्षयोपशम क्या देशघाती का सबका सेम है? नहीं है। सबका अपनी अपनी विशुद्धि के अनुसार क्या है? डिफरेंट है। किसी का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, किसी का बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देशघाती में भी किसी का तीव्र उदय है तो उसका क्षयोपशम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और देशघाती में किसी का मंद उदय है तो उसका क्षयोपशम क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब इतना फंडा सबका क्लियर हो गया? जी माता जी। ओके, ठीक है, तो अब देखो, सर्वघाती प्रकृति अपन समझ रहे थे मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व का क्षयोपशम होता है क्या? नहीं होता। नहीं माता जी। मिथ्यात्व क्या है? सर्वघाती प्रकृति। ठीक है, तो अब दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम होता है या नहीं? जी कुछ का होता माता जी, कुछ का नहीं। अच्छा, कुछ का होता है, कुछ का नहीं। किसका होता है, किसका नहीं? सम्यक सम्यक का होता है। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का नहीं होता। और मिथ्यात्व सम्यक। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ठीक है, तो उसमें किसका क्षयोपशम होगा? सिर्फ सम्यक प्रकृति का क्षयोपशम होगा, क्योंकि जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों क्या हो जाएगी? सर्वघाती प्रकृति। तो उसको तो साइड में कर दिया। अब किसमें क्षयोपशम होगा? सम्यक प्रकृति में। ठीक है, ऐसे ही अपन ने केवल ज्ञानावरण का क्षयोपशम देखा था। ठीक है, केवल ज्ञानावरण, इसका क्षयोपशम होता है कि नहीं होता? नहीं नहीं होता माता जी। क्यों नहीं होता? सर्वघाती है, क्योंकि सर्वघाती है। केवल ज्ञानावरण क्या है? सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए केवल ज्ञानावरण में क्षयोपशम नहीं होगा। उसका मतलब उसका उदय हो सकता है या उसका क्षय हो सकता है। ठीक है ना? उदय आएगी तो पूर्ण एकदम चक्कास उदय में आएगी। ठीक है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा सीधा। ठीक है ना? और क्षय एकदम 4 केवल ज्ञान आएगा तो बाकी के 4 ज्ञान को हो जाएंगे। मति श्रुत अवधि मनना की अब क्या जरूर, जब केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, यानी अपन बोलते ना तत्वार सूत्रों में पढ़ते कि एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान, है ना? 2 ज्ञान कौन कौन से ज्ञान हो गए? मति और श्रुत। 3 ज्ञान हो गए कौन कौन से? मति श्रुत अवधि, अथवा किसी को मति श्रुत और मन पर ज्ञान, ऐसा हो सकता है।
तो जब केवल ज्ञान है वो तो उसका तो उदय हो सकता है, क्षय हो सकता है, लेकिन उसमें क्षय क्षम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो सर्वघाती प्रकृति है। ठीक है, उसमें देशघाती के पार्टिकल्स केवल ज्ञानावरण में नहीं है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? क्षय होगा या उदय होगा, और क्षय क्षम केवल ज्ञानावरण में नहीं होता। समझ में आ गया? माता जी हाँ पूछो। और जो क्षय क्षम लब्धि होती है उसमें क्या होता है? जो भी उदय में आएंगे वो अनंत भाग, उसका जो अनुपात है वो अनंत भाग हीन होकर के उदय में आएंगे। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। समझ में आ गया? माता जी, जैसे केवल ज्ञानावरण का वो होगा क्षय या उदय होगा माता जी, तो क्षय होगा तो मतलब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उदय होगा उदय होगा तो माता जी, क्षय होगा तो फिर क्या होगा? सिद्ध बन जाओगे। क्योंकि सिद्ध सिद्ध के तो एक भी कर्म नहीं होते, राइट? जी। जब सिद्ध बनोगे तो एक भी कर्म नहीं रहेंगे, आठों ही कर्म नष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो माता जी एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? नहीं माता जी, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि आपने बोला कि केवल ज्ञानावरण का क्षय होगा या उदय होगा, तो उदय होगा तो मतलब वो केवली भगवान बन जाएंगे, हाँ, चार कर्म नष्ट हो और जाएंगे, क्षय होगा तो सिद्ध बनेंगे। सिद्ध बनेंगे। अच्छा ठीक है माता जी। उदय हो गया तो केवली केवली भगवान। भगवान, और क्षय हो गया तो सिद्ध सिद्ध भगवान। माता जी जैसे अरिहंत भगवान के चारों घातीय कर्म नष्ट हो गए, चारों घातीय कर्म नष्ट हुए तो उनका तो फिर केवल ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए कि वो भी घातीय कर्म है। सर्वघाती कर्म, वो सर्वघाती है। सर्वघाती है ना। लेकिन घातीय कर्म तो उनके सारे चले गए ना अरिहंत भगवान के, तो उनका केवल तो उनका ज्ञानावरण, जो केवल ज्ञान ज्ञान केवल के ऊपर दर्शन पर आवरण चला था, जाना चाहिए। उनके ज्ञान के ऊपर जो केवल ज्ञान के ऊपर जो आवरण अच्छा, था, केवल ज्ञानावरण चला गया हाँ, केवल ज्ञान के ऊपर जो तो अपन क्या केवल बोलते हैं, ज्ञान आ गया। ठीक है माता जी। शुद्ध ज्ञानावरण। ठीक है, तो केवल ज्ञानावरण जो है यानी ज्ञान के ऊपर जो आवरण था जिसके कारण केवल ज्ञान नहीं था, तो वह आवरण पूरी तरह से क्या हो गया? ठीक, हट गया। समझ आ तो गया एक माता जी। तो केवल ज्ञान हो गया। ठीक, समझ आ गया। माता जी अगर एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? क्या बेटा? अगर एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। ज्ञान होगा। एक होगा तो केवल ज्ञान, नहीं, ठीक है, केवल दो ज्ञान। होगा तो मति और शुद्ध, जैसे अपन लोगों को। माता जी खाली एक मति ज्ञान नहीं होता है, एक मति नहीं, ज्ञान मति ज्ञान सब में पाया जाता है। नहीं तो एक इंद्रिय में तो मति ज्ञान होता है ना माता जी? शुद्ध ज्ञान भी होता है तो आंशिक मति रूप से। अकेला है या मत दो इंद्रिय में होगा ना श्रुति ज्ञान तो। अरे देखो, जो बहुत सारी वनस्पति ऐसी होती है, देखना वो जंगलों से जहाँ जहाँ पानी रहता है, जहाँ जिस एरिया में पानी रहता है, तो इस एरिया में अपनी जड़ों को ले जाते हैं, फैला देते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से आया उनमें? शुद्ध ज्ञान। अपने में जितना शुद्ध ज्ञान है उतना उनमें डेवलप नहीं होता है, तो उतना नहीं, वो पानी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आंशिक रूप से तो होता है। बहुत सारे 4 संज्ञाएं होती है उसमें, हर एक वनस्पति में, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ठीक है, तो ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा की जो संतुष्टि करनी होती है, उनको पूर्ति करनी होती है, तो वो शुद्ध ज्ञान होगा तभी तो करेगी। अकेले मति ज्ञान से उनका इतना आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा की पुष्टि नहीं कर सकते, वो संतुष्टि नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई माता पेड़ जी का, माता जी जो निंद्रा वगैरह है ये 5 प्रकृति दर्शनावरण की, ये सर्वघाती कैसे हैं?
निद्रा निद्रा निद्रा, क्योंकि उस अवस्था में कभी नहीं हो सकता। अपन ने पढ़ा क्षयक्षम लब्धि है, निद्रा अवस्था में कभी भी नहीं होगी। सम्यक तो उस अवस्था में निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, निद्रा अवस्था में सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता, वो सर्वघाती प्रकृति, इसलिए उसको सर्वघाती में डाल दो। लेकिन वो जो और आपके एक गुण को प्रश्न पराजित तो मतलब उदय में तो आती है ना, तो सर्वघाती प्रकृति उदय में नहीं आती। और उदय तो सबका चल रहा है, सर्वघाती देशघाती सबका ही चलता है उदय तो, लेकिन अपन जो सर्वघाती है क्षयक्षम उसमें नहीं होगा, क्षयक्षम खाली घातिया की देशघाती प्रकृति में होगा। ठीक है ना, क्योंकि निद्रा अवस्था में ये पॉसिबल नहीं है कि थोड़ा सम्यक तो प्रकट हो जाए। माता जी निगोदिया जी में भी मति और शुद्ध ज्ञान होता है दोनों? यस, एक से लेके पंचेंद्रिय संज्ञा संगी सबको आप देखो समझो कि बहुत सारे, एक मैंने देवेनगर में बताया था, बहुत सारे पक्षियों के और बहुत सारी वनस्पतियों के नाम और वो सब, कि वो लोग वो वनस्पति होते हैं, वो स्वार्थी पेड़, अंजीर जैसे सबसे स्वार्थी पेड़ माना जाता है, कि वो अंजीर जो ट्री होता है वो कैसे अपनी वनस्पति की जो जड़ें होती है उसको पहले फैला लेता है, फिर उसी को ही नष्ट कर देता है। तो ये सारी जो जेलसी वाली फीलिंग, फिर ये आहार वय मैथुन परिग्रह, ये सारी संज्ञा की संतुष्टि वो करने के लिए विशेष ज्ञान तो चाहिए कि नहीं। तो मति ज्ञान के द्वारा जो विशेष ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान हर एक जीवों में पाया जाए, तभी वो अपनी चारों प्रकार की संज्ञा की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न मतलब क्या होता? जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ आप जैसे उसको काटने गए तो उनमें संवेदन होता है कि नहीं? पेड़ में भले मन नहीं है फिर भी उसमें संवेदन होता है, उसमें स्पंदन होता है ना, कि अब मेरे को कोई काटने आ रहा है, ये मेरे को काट रहा है, तीव्र कषाय होती है। जो ये एक इंद्रिय जीव होते हैं उसमें तीव्र कषाय होती है। क्यों होती है? अब कोई काटने आया, ठीक है, तो उसमें उन लोगों में स्पंदन होता है। तो ये स्पंदन किसके कारण हुआ? मति शुद्ध ज्ञान के कारण। कोई पानी उनको पेड़ में पानी डाल रहा है तो उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो ये स्पंदन किसके कारण हुआ? मति शुद्ध ज्ञान के कारण। उनके पास मन तो नहीं है ना, फिर भी स्पंदन हो रहा है। तो ये जो स्पंदन होता है, संवेदन होता है, वो सब मति शुद्ध ज्ञान के कारण, ठीक है, पर बहुत आंशिक रूप में होता है शुद्ध ज्ञान, पर बिल्कुल नहीं होता है वैसा नहीं, ठीक है। प्रश्न क्या होता? एक मिनट, एक पूछो क्वेश्चन कोई भी। प्रचला मतलब क्या होता? नींद का नींद आना है ना, नींद ऐसे लार बहती है, सोते सोते कई लोगों को नहीं लार बहने लगती है, तो ये प्रचला का लक्षण है। अब प्रचला में व्यक्ति नींद में ही बड़े बड़े काम कर लेता है। जैसे कोई सोते सोते अकाउंटेंसी करके सोया है, कोई अकाउंटेंसी करके सोया है, राइट। अब उसको सो गया, अब उसमें नींद में उसको याद आया कि अरे मेरे को अभी उसको कल उसका काम करके पूरा करके देना है, मेरा काम बाकी है। अब नींद में ही उठेगा, जितना काम बाकी था उतना फिनिश कर देगा और फिर सो जाएगा, और उसको याद भी नहीं होगा। सुबह में उठ के देखेगा तो अरे ये सब मैंने रात में नींद में ही कर लिया। तो एक इसका काम है प्रचला उदय। माता जी किस कर्म के उदय से ऐसा होता है? दर्शनावर्ण की प्रकृति है कि नहीं? वो तो है, लेकिन मतलब ऐसा क्या किया जो ऐसा हो रहा है? कभी अपन किसी के दर्शन में विघ्न बने होंगे, देव शास्त्र गुरु के दर्शन में कभी अपन विघ्न बने होंगे, नहीं होगी किसी को शांति से। सही है, कुछ नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी थी, जो है सो है, कर्म को शांति से होगा। ध्यान वृद्धि, ध्यान वृद्धि, ये
जैसे बड़े बड़े सामान उठा के कोई मजदूर होता है, तब नींव कोई काम करना बाकी होता है तो नींव में ही बड़े बड़े सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कराता है, अपनी दुकान पे जाके काम कराता है और फिर आके फिर से सो जाता है। तो ये सब तीव्र नींद में क्या क्या कर लेता है वो सब प्रचला 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 ध्यान वृद्धि ये सब में आता है। झोंके पे झोंके आते रहना, लार बहना, ठीक है। जी माता जी। आज इतना, कल अब आगे विशुद्धि लब्धि पढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, वाणी मस्तक जिन वाणी वाणी भारती दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। ठीक है, आज इतना। दीक्षा भी माता जी।